तो हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए एक न्यू ड्रामे के साथ जिसका नाम है माय नेम इज़ बुसाबा, जो कि हमारी फीमेल लीड का नाम है। एंड ये एक थाई ड्रामा है और इसकी IMDb रेटिंग 10 आउट ऑफ 9.3 है। तो आप समझ ही सकते होंगे कि ये ड्रामा कैसा होगा। एंड चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ड्रामा स्टार्ट करते हैं। और ड्रामे के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं, जो कि फिलहाल इस रेस्टोरेंट में एक शेफ है एंड उसकी स्पेशलिटी है बेस्ट थाई फूड बनाना। देन तभी इस रेस्टोरेंट में एक कपल आता है एंड वो इस रेस्टोरेंट की फेमस डिश जिसका नाम है सुशी वो ऑर्डर करते हैं। पर वो जो बंदी होती है उसे तो ये डिश बनाना मिल्क के साथ ही चाहिए होती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ की सुशी खाई है एंड वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तुम एक बार ट्राई करके तो देखो। पर वो तो मान ही नहीं रही होती। और तभी वहाँ का जो चीफ शेफ होता है वो वहाँ आ जाता है एंड वो उन्हें कहता है कि ओके मिस, जैसी भी आपको डिश पसंद है ना, हम आपको वैसे ही बना के देंगे। एंड वो अपने एक स्टाफ को किचन में जाके बुसाबा को बनाना मिल्क के साथ सुशी बनाने का बोलता है। देन ऑर्डर बुसाबा के पास जाता है तो वो तो सीधा ही मना कर देती है कि मैं ये डिश ऐसी रॉन्ग रेसिपी के साथ नहीं बना सकती और ये तो मेरे उसूलों के खिलाफ है। एंड वो उसे जाके मना करने का बोलती है और अपने स्टाइल से डिश बनाती है जैसी कि थाई कल्चर में फेमस है। एंड वो उन्हें जाके सर्व करती है एंड कहती है कि ये हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री डिश है, वो भी विदाउट कोकोनट मिल्क। एंड वो उस बंदी को डिश टेस्ट करने का बोलती है। तो पहले तो वो बंदी डिश टेस्ट कर ही नहीं रही होती क्योंकि उसके पसंद की जो नहीं बनी थी, बट बाद में वो उस डिश को टेस्ट कर ही लेती है। एंड जब वो उसे टेस्ट करती है तो उसे भी वो डिश बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है एंड वो बुसाबा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करती है कि लाइक तुमने इसमें क्या डाला है, हाँ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बुसाबा की इतनी ज़्यादा तारीफ उसके चीफ शेफ को कहाँ हजम होने वाली थी एंड वो तो बुसाबा के ऊपर पूरा गुस्सा ही जाती है बिकॉज बुसाबा ने उनका ऑर्डर जो फॉलो नहीं किया है। देन बुसाबा उन्हें कहती है कि पर मैं उन्हें रॉन्ग डिश कैसे सर्व कर देती। हाँ, तो चीफ कहते हैं कि पर मैंने कस्टमर को ओके बोल दिया था, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपनी तरह की डिश बनाने की। एंड जैसी कस्टमर को डिश चाहिए थी उन्हें हमें वैसी ही डिश सर्व करना चाहिए था, पर नहीं, तुम तो खुद को ही यहाँ का चीफ समझती हो, तो मेरा ऑर्डर फॉलो क्यों करोगी। बट लिसन टू मी, मेरी पोजीशन लेना इतना भी आसान नहीं है। और वो बुसाबा को फायर कर देता है। तो बुसाबा कहती है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा और वैसे भी अभी तो मैं इतनी यंग हूँ एंड मुझे और ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसका चीफ उसे हंसते हुए कहता है कि यंग और तुम, वैसे बुसाबा की एज ना 35 ईयर है। तो उसका चीफ कहता है कि वट एवर, और तुम्हें अगर चीफ बनने का इतना ही ज़्यादा शौक है ना तो खुद का रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेती अपने उस मास्टर की रेसिपी बुक के साथ, जो भी उसका नाम है रामपाई रामपाई। एंड वो उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर देता है। तो बुसाबा एक बार अपनी इंसल्ट तो बर्दाश्त कर भी लेती, पर कोई उसके मास्टर को कुछ कहे ना तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अपने चीफ को एक जोरदार पंच लगा देती है एंड उसकी नाक ही टूट जाती है। देन वो उसकी कॉलर पकड़ते हुए उसे कहती है कि तू ना मेरी बात ध्यान से सुन, मैं रेस्टोरेंट भी खोलूंगी और मास्टर रामपाई की रेसिपी बुक और अपने एफर्ट से उस रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल भी करूंगी, और तेरी तरह अपने स्टाफ को इंसल्ट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली, और तू ना मुझे तेरे मरने से पहले चीफ बनते हुए जरूर देखेगा, वेट एंड सी। और वो उसे धक्का दे देती है एंड वो गुस्से में अपना एप्रन निकाल के उसके मुंह पे मारती है एंड वहाँ से चली जाती है। तो चीफ उसके पीछे से बोलने लगता है कि हाँ हाँ मैं भी देखता हूँ कि तुम चीफ कैसे बनती हो। देन बुसावा वहाँ के लॉकर से अपना सारा सामान, रेसिपी बुक एंड उसके बॉयफ्रेंड की फोटो सब कुछ निकालने लगती है। वैसे आज ना इनकी रिलेशनशिप को 17 ईयर्स हो चुके हैं। तो बुसावा खुद से ही कहती है कि ओह सब कुछ भूल जा बुसावा, आज तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। एंड वो अपना सारा सामान लेके वहाँ से चली जाती है और हम लोग देखते हैं कि बुसावा टैक्सी में होती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। एंड वो सोचती है कि चलो थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती है और वो इतना सारा भर भर के पाउडर अपने फेस पे लगाने लगती है और वो अपने थूक से ही अपने बालों को सेट करती है। तो बेचारा टैक्सी ड्राइवर उसे ऐसी अजीब सी हरकतें करते हुए देखने लगता है एंड वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रही है, पर बुसाबा को इससे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था एंड वो तो अपने में ही मस्त थी। और सीन शिफ्ट होता है किनारी होटल में, जहाँ मीटिंग चल रही होती है कि फिलहाल होटल काफी ज्यादा लॉस में चल रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं और इस सब का इफेक्ट हमारे रेस्टोरेंट पर भी हो रहा है क्योंकि जब कस्टमर्स ही नहीं आएंगे तो रेस्टोरेंट में खाना कौन खाएगा। और हम देखते हैं मिसेस सुको जिनका ये होटल है एंड वो सभी को अच्छे से सुनाए जा रही होती है कि रेस्टोरेंट भी नहीं चल रहा, होटल भी नहीं चला, तुम सब लोग आखिर कर क्या रहे हो। और तभी एंट्री होती है हमारे मैन लीड की, जो कि फिलहाल होटल की जो भी कंडीशन है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ही ले लेता है। वैसे इसका नाम सरन है एंड फिलहाल यही इस होटल को संभालता है। बंदा बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड डैशिंग है। तो इसकी मॉम उसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगती हैं कि तुम अभी तक क्या कर रहे थे, हाँ, एंड तुम लोगों को होटल और रेस्टोरेंट की तरफ अट्रैक्ट कैसे करने वाले हो, एंड पूरा उस पर गुस्साए जा रही होती हैं। तो सरन उन्हें कहता है कि मैं एक बार फेल हो चुका हूँ तो ज़रूरी नहीं कि हर बार ही फेल हूँ। तो उसकी मॉम उसे 3 दिन का टाइम देती है इस सब को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो सरन एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इतने कम टाइम में सब कुछ सॉर्ट आउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है।
पर वो अपनी मॉम को ज्यादा कुछ तो बोल नहीं सकता क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा खड़ूस हैं एंड वो वहाँ से चली जाती हैं। देन उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि मिस्टर बॉन्ग का कॉल आया था एंड वो किनारी होटल खरीदने के बारे में पूछ रही थी, तो मैं उन्हें क्या बोलूँ। तो मिसेस सू उन्हें अभी थोड़ा और वेट करने का बोलती हैं। देन हम बुसाबा को देखते हैं जो कि किनारी होटल अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए पहुंच जाती है और तभी सरन भी होटल के रेस्टोरेंट में सब कुछ देखने के लिए वहाँ पे जा रहा होता है। तो बुसाबा फोन पे बात कर रही होती है पर सडनली उसके पैर में उसका पैर फंस जाता है और उससे सरन को धक्का लग जाता है, तो सरन तो सीधा पानी में। तो बुसाबा उसे देख के कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं ये करना नहीं चाहती थी, ये मुझसे गलती से हो गया एंड वो उसे सॉरी सॉरी बोले जा रही होती है। और वही सरन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो बुसाबा कहती है कि रुको रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ एंड वो उसे हेल्प करती है और उसे पानी से बाहर निकालने के चक्कर में उसे इतनी जोर से खींचती है कि वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और सरन बुसाबा के ऊपर। देन सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है बट सरन जल्दी से उठ जाता है एंड वो चिल्लाते हुए उसे कहता है कि यू बिग बॉडी विथ स्ट्रेंथ लाइक अ बुल, मुझसे टकरा कैसे गई, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। तो बुसाबा अपनी इंसल्ट सुनने के बाद उसे गुस्से में कहती है कि ओ मिस्टर मैं तुमसे फिर से सॉरी बोलती हूँ, ठीक है, और अगर अब तुम ठीक ही हो तो मैं यहाँ से जाती हूँ एंड एक्सक्यूज मी, और वो वहाँ से जाने लगती है। तो सरन उसे रोकने लगता है पर इसी चक्कर में बुसाबा का बैग फट जाता है और सारा सामान, उसका लंच बॉक्स, सब कुछ नीचे गिर जाता है। देन सरन उसे कहता है कि तुम्हें ना जाने से पहले मुझे इसके लिए पे करना होगा, पर बुसाबा का तो सारा ध्यान अपने उस टिफिन बॉक्स पर ही था जो लुढ़कते लुढ़कते काफी दूर चला गया था। देन वो जल्दी से जाकर उस टिफिन बॉक्स को उठाने लगती है एंड वो उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सूप अभी खराब हो जाता। तो इस पर सरन उसे कहता है कि ओ तो अब तुम ये नौटंकी करके मुझसे कंपनसेशन लेना चाहती हो, हाँ, और तुम्हारा खाना इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है जितने मेरे कपड़े हैं जो तुम्हारी वजह से खराब हो गए। देन बुसाबा को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे कहती है कि तुम्हारे लिए ये एक्सपेंसिव नहीं होगा पर मेरे लिए है क्योंकि इससे मेरे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं एंड क्या तुम्हें पता है कि इसे बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। और वो तो उसे पूरा रेसिपी बताने लगती है कि इसमें क्या क्या डलता है, कितनी देर तक पकाया जाता है, सब कुछ। और बेचारा सरन तो बस उसे ऐसे देखे जा रहा होता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या बोले जा रही है और वो बस अपनी मुंडी हिलाए जा रहा होता है। देन सारी रेसिपी बताने के बाद बुसाबा उसे कहती है कि तो अब से ना तुम मेरे खाने को अपने कपड़ों से कंपेयर तो बिल्कुल ही मत करना, ओके। एंड वो अपना सारा सामान समेट के वहाँ से जाने लगती है पर हर बार कुछ ना कुछ टपक ही जाता था। देन उसके जाने के बाद सरन कहता है कि ये बेवकूफ थी या पागल एंड वो अपने मैनेजर को कॉल करके अपने लिए न्यू कपड़े रूम में लेके आने का बोलता है। और इनकी इसी फाइट के साथ इनके रिलेशनशिप की भी स्टार्टिंग होती है क्योंकि प्यार की शुरुआत तो फाइट से ही होती है। और वहीं जैसे तैसे बुसाबा अपना बैग संभालते हुए रेस्टोरेंट पहुंचती है एंड वो इतनी जोर से अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेती है कि सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसका बॉयफ्रेंड तो पूरा एम्बेरस ही हो जाता है एंड उसका नाम होता है थॉड। देन बुसाबा जल्दी से जाके अपनी टेबल पे बैठ जाती है एंड वो थॉड को वो सूप देती है जो वो उसके लिए इतने प्यार से बना के लेके आई थी क्योंकि आज उनकी 17th एनिवर्सरी जो है। एंड वो उसे बताती है कि उसने ना अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि उसकी चीफ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पर थॉड को तो उसकी इन प्रॉब्लम्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं था एंड वो तो उसकी बात भी नहीं सुन रहा होता। और तभी सरन भी वहाँ पे अपने कपड़े चेंज करके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को देखने के लिए आ जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्या। एंड वो बुसाबा के पीछे वाली टेबल पे ही जाके बैठ जाता है और वहीं बुसाबा तो अच्छे से खाना खाने के बाद जोर जोर से आवाजें करने लगती है। देन सरन उसे नोटिस करता है एंड वो पीछे मुड़ के देखता है। देन वो कहता है कि ये पागल लेडी यहाँ पे क्या कर रही है। देन बुसाबा थॉट से खुद का रेस्टोरेंट ओपन करने का आइडिया शेयर करती है। तो वो उसे पूछता है कि इसके लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। तो बुसाबा कहती है कि मैंने ना 17 ईयर्स से पैसे सेव किए हैं, तो अभी तो उनसे काम चल जाएगा और इसके बाद हमारा रेस्टोरेंट जब चलने लगेगा देन हम थाईलैंड की फेमस डिशेज अपने मेन्यू में ऐड करेंगे और मंथली मेन्यू चेंज करते रहेंगे। एंड जिस सीजन में जो भी इंग्रेडिएंट्स फेमस होगा ना हम उसी के हिसाब से मेन्यू भी चेंज करते रहेंगे, जैसे कि रेनी सीजन में अलग मेन्यू और विंटर सीजन में अलग मेन्यू। देन वो थॉट को पूछती है कि उसे उसका आइडिया कैसा लगा। अब थॉट का तो पता नहीं बट सरन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसका पूरा फोकस तो बुसाबा की बातों पर ही था एंड वो सारा कुछ नोट डाउन भी कर रहा होता है। देन तभी थॉट बुसाबा को ब्रेकअप बोल देता है। तो बुसाबा तो पूरा एकदम शॉक्ड कि सडनली ये क्या हो गया एंड वो उसे पूछती है कि ब्रेकअप पर क्यों। तो थॉट उसे कहता है कि ब्रेकअप इसीलिए क्योंकि तुम वो लड़की नहीं हो जैसी मैं चाहता हूँ। तो बुसाबा उसे क्वेश्चन करती है कि तुम्हें आखिर किस टाइप की लड़की चाहिए। देन वो उसे कहता है कि कोई भी चलेगी पर तुम नहीं। क्या तुमने कभी खुद को देखा है? एक बार मिरर में जाके खुद को देखो कि तुम्हारा शेप क्या है एंड तुम कैसी हो। मैंने तुम्हें कितनी बार एक्सेसरीज पहनने का बोला बट नहीं, तुम तो मेरी बात ही नहीं मानती। तुम्हारे बाल, तुम्हारा फेस इज सो ऑयली, तुम ना एकदम बहनजी टाइप हो और जब तुम मुझे मिलने के लिए मेरे ऑफिस आती हो ना तो मुझे ना बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड राइट। मैं भी दूसरों की तरह एक प्रिटी गर्लफ्रेंड चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं भी बाहर जाना पसंद नहीं करता। देन बुसाबा उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तो फिर तुम ये सब मुझे अभी क्यों बता रहे हो।
और वहीं सरन का तो पूरा ध्यान इन्हीं की फाइट पे ही होता है। देन थॉड उसे कहता है कि हो तुम ना इतनी जोर से मत बोलो, मुझे ना एम्बेरसमेंट फील हो रहा है। तो बुसाबा उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है एंड वो उसे चिल्लाती हुई कहती है कि तुमने ये सब मुझे स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं बताया, हाँ कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी तुम्हें चाहिए, और अब बता रहे हो इतने सालों बाद जब मैं 35 ईयर की हो गई हूँ। हाँ देन बेचारा सरन जल्दी से एक वेटर के पास जाता है एंड उसे उन दोनों की फाइट को रोकने का बोलता है, क्योंकि इससे उसके रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब जो हो जाती। देन वो बंदा डरते डरते उनके पास जाता है। देन तभी थॉड उसे चिल्लाते हुए कहता है कि एक बार पहले तुम खुद को देखो, ओके, और वो बंदा पूरा पागल एंड स्टूपिड होगा जो तुम्हारा हस्बैंड बनेगा। एंड वहां से जाने लगता है तो बुसाबा उसे चिल्लाते हुए रोकती है एंड वो इतने प्यार से जो थॉड के लिए सूप बना के लेके आई थी वो उसके ऊपर ही फेंक देती है। पर थॉड तो जल्दी से साइड हो जाता है और फिर से बेचारे सरन के ऊपर ही जाके वो सारा का सारा सूप गिरता है एंड एक पीस तो उसके मुंह में भी चला जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी होता है। देन बुसाबा थॉड को कहती है कि मैंने तुम जैसे बंदे के ऊपर अपने 17 ईयर्स वेस्ट कर दिए। देन वो अपना टिफिन बॉक्स उसके सर पे ही मार देती है तो थॉड को लग जाती है। देन वो उसे कहता है कि मैंने अच्छा ही हुआ जो तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तुम बहुत ही बुरी लड़की हो। एंड वो गुस्से में वहां से चला जाता है और सभी लोग उन्हें ही देखे जा रहे होते हैं। और वहीं बेचारा सरन जब खाना खुद मुंह में चल के आ गया है तो बेटर है कि उसे खा ही लो, और जब वो उसे खाता है ना तो उसे उस सूप का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और वहीं बेचारी बुसाबा तो रोते हुए अपना सारा सामान वहां से लेती है एंड वहां से जाने लगती है। और उसके जाने के बाद सरन जल्दी से वेटर को उस लंच बॉक्स को उठाने का बोलता है, मे भी उसमें थोड़ा बहुत सूप बच गया हो। और लकीली टिफिन के नीचे वाले डब्बे में कुछ सूप बच जाता है तो सरन उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे कि पता नहीं उसे कितना बड़ा खजाना मिल गया हो। और वहीं बेचारी बुसाबा रोते हुए वॉशरूम में आ जाती है एंड बेचारी रेसिपी बुक वहीं पे रख देती है और जोर जोर से रोने लगती है। पर एक्चुअली में ना ये मेंस टॉयलेट होता है, लेकिन बुसाबा काफी ज्यादा गुस्से में होती है तो वो इस पर ध्यान ही नहीं देती। देन तभी सरन भी वॉशरूम में आता है क्योंकि उसके ऊपर सूप गिर गया है तो उसे साफ भी तो करना होगा एंड वो उसे साफ कर रहा होता है। बट सडनली उसे बुसाबा की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है तो सरन तो पूरा डर ही जाता है कि सडनली ये लेडी की रोने की आवाज कहाँ से आई, और वो भी मेंस टॉयलेट में। देन वो बेचारा डरते डरते सभी टॉयलेट्स में चेक करने लगता है और उसे बुसाबा के फाइनली पैर दिख जाते हैं तो वो थोड़ा रिलीफ फील करता है कि चलो एटलीस्ट कोई भूत वगैरह तो नहीं है, इंसान ही है। फिर वो दरवाजा नॉक करता है बट बुसाबा उसे कहती है कि अभी मैं अंदर हूँ, और तभी वहाँ पे बहुत सारे बंदे भी आ जाते हैं। अब भाई मेंस बाथरूम है तो बंदे तो आएंगे ही, और सरन उन्हें स्माइल करने लगता है। देन वो फिर से दरवाजा नॉक करता है तो बुसाबा उसे चिल्लाते हुए दरवाजा खोलती है एंड उसे कहती है कि मैंने बोला ना अभी मैं अंदर हूँ। एंड वो उसे क्वेश्चन करती है कि तुम लेडीज बाथरूम में क्या कर रहे हो, हाँ क्या तुम पागल हो। देन वो उसे कहता है कि पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम हो, और तुम यहाँ जेंट्स टॉयलेट में चोरी छुपे क्या कर रही थी। तो इस पर बुसाबा उसे कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, हाँ। एंड वो जैसे ही बाहर देखती है तो बेचारी उसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि कुछ बंदे अपना काम पूरा करने में लगे होते हैं। तो बुसाबा उन्हें देखकर एकदम जोर से चिल्ला देती है तो सभी लड़के उसी की तरफ देखने लगते हैं। तो बुसाबा उन्हें कहती है कि नहीं नहीं आप टर्न मत हो, एंड वो उन्हें टर्न होने से मना करती है और वो जल्दी से अपना पर्स वहाँ से लेती है एंड अपना मुंह छुपाते हुए फटाक से वहाँ से निकल लेती है। और ये सब बहुत ही ज्यादा फनी होता है। देन सरन देखता है कि बुसाबा जल्दी जल्दी के चक्कर में अपनी वो स्पेशल वाली रेसिपी बुक तो यहीं पे भूल गई है, तो वो जल्दी से जाके बाहर देखता है बट बुसाबा तब तक तो जा चुकी होती है। देन सरन उस रेसिपी बुक के साथ अपने रेस्टोरेंट के चीफ के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या उसने इस टिफिन बॉक्स का सूप टेस्ट किया जो उसने भेजा था। तो चीफ उसे कहता है कि नहीं, पर मैटर क्या है। पर सरन उसे जल्दी से टेस्ट करने का बोलता है। देन जैसे ही चीफ उस सूप को टेस्ट करती हैं तो उन्हें भी वो सूप बहुत ही ज्यादा पसंद आता है एंड वो भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। एंड वो सरन को पूछती हैं कि आखिर ये सूप किसने बनाया है। तो सरन उन्हें कहता है कि हमारी एक कस्टमर ने जो अभी रेस्टोरेंट से गई है, पर वो जाते टाइम ना अपनी ये रेसिपी बुक यहीं पे भूल गई। बट तभी एक शेफ जिसका नाम नॉय होता है वो उस बुक को देख के पहचान जाती है कि ये मास्टर रामपाई की रेसिपी बुक है, क्योंकि वो भी उनकी स्टूडेंट रह चुकी है। और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड वो उस बुक को टच करने लगती है। तो सरन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम इस बुक को देख के इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गई, हाँ, और ये मास्टर रामपाई कौन है। देन वो उन्हें बताती है कि मास्टर रामपाई ना थाईलैंड में सभी मास्टर्स के भी मास्टर हैं, और उन्होंने अपनी किसी भी स्टूडेंट को ये बुक देखने भी नहीं दी क्योंकि इसमें उनकी सारी बेस्ट रेसिपीज हैं, बस एक स्टूडेंट को छोड़कर। और मास्टर रामपाई ने खुद उस बेस्ट स्टूडेंट को ये बुक गिफ्ट की थी और आई थिंक कि उसका नाम था बुसाबा। और वहीं बेचारी बुसाबा अपने ब्रेकअप के दुख में होटल के पीछे जाके ड्रिंक करने में लगी होती है और थॉट को गालियां दे रही होती है कि लाइक मैं कभी एक्सेसरीज नहीं पहनती, तो ये कौन सा रीजन हुआ ब्रेकअप करने का, इसका क्या मतलब बनता है। एंड वो चिल्ला चिल्ला कर रोए जा रही होती है और बेचारा सरन आखिर उसे ढूंढते ढूंढते होटल के पीछे पहुंच ही जाता है। देन वो बुसाबा के पास जाकर उसे देखने लगता है
तो बुसाबा तो पूरा एकदम टल्ली होती है एंड वो भी उसे देखने लगती है। पर बुसाबा को तो सरन में अपने डैडी दिखाई देने लगते हैं एंड वो रोते हुए उसका पैर पकड़ लेती है और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि डैड उसने मुझे छोड़ दिया, ही लेफ्ट मी, उसने मुझे तब क्यों नहीं छोड़ा जब मैं 25 ईयर की थी, मैं कितनी ज्यादा यंग थी। डैड आपने मुझे बुसाबा नाम दिया, इसका मतलब होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ और अब मुझे ना इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और वही सरन तो बस उसे ऐसे देख के हंसे जा रहा होता है और मुंडी हिला रहा होता है। तो बुसाबा उसे कहती है कि डैड आप ऐसे सिर क्यों हिला रहे हो और आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, डैड आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ। एंड वो बस पानी में गिरने ही वाली होती है पर सरन उसे बचा लेता है और बुसाबा उसी के ऊपर बेहोश हो जाती है। अब जब इतनी ज्यादा ड्रिंक करोगे तो बेहोश तो हो गई। तो बेचारी सरन के पास और कोई चॉइस तो थी नहीं एंड वो बेचारा खुद ही बुसाबा को उठा के वहां से लेके जाने का ट्राई करता है, पर बुसाबा काफी ज्यादा भारी होती है और वो उससे उठ ही नहीं रही होती। तो वो उसे कहता है कि हो तुम कितनी ज्यादा भारी हो एंड वो अपनी हेल्प के लिए 2 बंदों को बुलाता है एंड वो उसे होटल के रूम में लेके जाता है एंड उसे सुला देता है। देन वो बुसाबा को ब्लैंकेट उड़ा रहा होता है तो बुसाबा उसे अपना डैड समझ के फिर से हक कर लेती है और फिर से नींद में ही बड़बड़ाने लगती है। तो सरन स्माइल करने लगता है एंड उसे ब्लैंकेट उड़ाता है। देन वो उसके पर्स में से उसकी आईडी निकालता है क्योंकि उसे रूम भी तो बुक करना है। देन उसे बुसाबा का नाम और एज पता चल जाती है तो वो बुसाबा को हंसते हुए ओल्ड लेडी बोल के वहां से चला जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग बुसाबा का फोन बजे जा रहा होता है तो बुसाबा कॉल आंसर करती है बट उसका फोन ना जल्दी से बंद हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी जो खत्म हो गई थी। तो बुसाबा फिर से सो जाती है बट सडनली उसे रियलाइज होता है कि वो कहाँ पे है और वो जल्दी से उठती है एंड मेन्यू देखती है और कहती है कि मैं यहाँ किनारी होटल में कैसे पहुंच गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बुसाबा बोट में होती है और वहाँ पे ना एक कपल होता है। देन वो बंदा और बंदी को देख के बुसाबा को अपने हाई स्कूल की याद आ जाती है कि जब थॉड और वो डेटिंग करना स्टार्ट किए थे तब वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश थे एंड थॉड उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था और बेचारी ये सब कुछ सोच के ना बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। देन हम सरन को देखते हैं जो कि बुसाबा की उस रेसिपी बुक को ही पढ़ रहा होता है एंड वो बुसाबा के उस रेस्टोरेंट वाले आइडिया के बारे में ही सोच रहा होता है। और वहीं बुसाबा की दादी और मोम पूरा टेंशन में होती है क्योंकि वो कल रात से घर जो नहीं आई है। देन जैसे ही बुसाबा घर आती है तो उसकी दादी चिल्लाने लगती है कि बुसाबा घर आ गई, बुसाबा घर आ गई। तो बुसाबा की मोम जल्दी से दौड़ के जाती है एंड पहले तो वो एक स्टिक तोड़ती है और बुसाबा की पिटाई करने लगती है और उसे क्वेश्चन करती है कि वो सारी रात कहाँ पे थी और तुम अपना फोन आंसर क्यों नहीं कर रही थी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी एंड पूरा गुस्साए जा रही होती हैं। तो बुसाबा की दादी उन्हें कहती है कि अब वो घर आ गई है ना तो ज्यादा सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बुसाबा अपनी दादी और मॉम से सॉरी बोलती है एंड उन्हें कहती है कि वो ना कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं अपनी फ्रेंड के घर पे रुक गई थी एंड मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी। तो उसकी दादी उसे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी। देन वो उन्हें कहती है कि वो एक्चुअली ना मेरी जॉब चली गई। तो उसकी मॉम तो पूरा और भी जोर से चिल्लाने लगती है कि क्या तुम्हारी जॉब चली गई, तुमने कुछ भी नहीं किया। और वो फिर से स्टिक से उसे मारने लगती है। तो बुसाबा उन्हें कहती है कि मॉम अब छोड़ो भी ना, मुझे ना इस पे बात नहीं करनी। तो बुसाबा की दादी भी उसी का साइड लेती हैं एंड वो उसकी मॉम को जाके खाना बनाने का बोलती हैं। तो बुसाबा उन्हें कहती है कि नहीं आप ना जाके रेस्ट करो, आज का खाना मैं बनाती हूँ। और वो किचन में जाके अपना सारा गुस्सा खाना बनाने में निकालने लगती है क्योंकि एक तो उसकी जॉब चली गई, ऊपर से उसका ब्रेकअप भी हो गया। तो बेचारी कुछ तो करेगी एंड वो पूरा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लगी होती है खाना बनाने में और थॉट को गालियां देने में। और इतना ज्यादा चिल्लाने और गुस्सा करने के बाद फाइनली खाना रेडी होता है। देन उसकी दादी उसे टेस्ट करती है। तो बुसाबा पूछती है कि दादी खाना कैसा बना है। देन उसकी दादी उसके सर पे जोर से एक बॉल मारती है एंड उसे कहती है कि ये तुमने क्या बनाया है, हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड वो उसे कहती है कि देखो मुझे पता है जब भी तुम खाना बनाती हो ना तो तुम अपने पूरे प्यार और पूरे मन से बनाती हो, पर ये खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। एंड वो उसे पूछती है कि क्या बात है तुम्हारी जॉब जाने के अलावा। तो बुसाबा उन्हें रोते हुए बताती है कि एक्चुअली उसका थॉट से ब्रेकअप हो गया है एंड वो उन्हें हक कर लेती है एंड उन्हें कहती है कि उसने मुझे बोला कि मैं उसके टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। एंड वो पूरा रोए जा रही होती है। तो उसकी दादी उसे कहती है कि देन फॉरगेट अबाउट हिम, ओके। और मेरी ग्रैंड डॉटर तो हर चीज में बेस्ट है और तुम जिसकी भी वाइफ बनोगी ना वो दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन होगा। तो बुसाबा अपनी दादी को उसके ब्रेकअप के बारे में मॉम को बताने से मना करती है क्योंकि वो उसकी जॉब जाने से पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है और ऊपर से उनका हाई ब्लड प्रेशर। देन अगर वो उनके ब्रेकअप का सुनेंगी तो पता नहीं क्या ही करेंगी। देन वो दोनों स्माइल करती हैं और हक करती हैं और सीन सरन पर शिफ्ट होता है जो कि एक रियलिटी शो सुपर शेफ थाईलैंड का कंपटीशन प्रोमो देख रहा होता है। देन उसे जल्दी से आइडिया आता है कि क्यों ना बुसाबा को भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया जाए। देन वो जल्दी से अपने चीफ शेफ के पास जाता है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है एंड बताता है कि बुसाबा इस कंपटीशन में हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से पार्टिसिपेट करेगी और जब वो ये कंपटीशन जीत जाएगी देन हम उसे अपने न्यू रेस्टोरेंट में एक चीफ शेफ अपॉइंट कर देंगे।
तो चीफ उसे क्वेश्चन करता है कि आर यू श्योर कि भुसाबा हमारे साथ काम करेगी। और इसी नोट के साथ कि सरन भुसाबा को कन्विंस कैसे करेगा अपने साथ काम करने के लिए, ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। और अगर आपको ये न्यू ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।